आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर यमन के हूती विद्रोहियों का इजराइल से बदला सामने आया है। हूती विद्रोहियों ने गुरियन एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुरियन एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन 2 नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब बड़ी बात यह है कि हूती विद्रोहियों के पास ये बैलिस्टिक मिसाइल आखिर आई कहां से। फिलिस्तीन 2 नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल उसे दी किसने? ये यमन के मर्सिनरीज हैं, हूती विद्रोही हैं, जो कि यहां पर से इजराइल के ऊपर फायर कर रहे हैं। और इन्होंने आखिर किस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला किया? हूती विद्रोही ने तबाह किया गुरियन एयरपोर्ट। हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए किया हमला। इजराइल पिछले साल से ही पूरे मिडिल ईस्ट पर हवाई हमले कर रहा है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इसी बीच इजराइल ने यमन में एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया, जिसमें WHO प्रमुख बाल बचे। अब यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के हमले का बदला लिया। हूती विद्रोहियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बाहरी इलाके में स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिससे एयरपोर्ट तबाह हो गया। एयरपोर्ट के सभी रनवे बर्बाद हो गए हैं। हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने बयान जारी किया। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारिया ने कहा, तेल अवीव के बाहरी इलाके में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, यमन के सशस्त्र बलों ने याफा के कब्जे वाले क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे को फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। सेंसरशिप के बावजूद मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रही और ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप हवाई अड्डे पर परिचालन बंद हो गया। इससे पहले इजरायली सेना ने यमन में मौजूद राजधानी सना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यमन की हूतियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी ढांचे, साथ ही बिजली स्टेशन और बंदरगाहों पर हमला किया था। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। इनमें WHO चीफ के विमान के एक सदस्य भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते भी इजराइल ने यमन पर भीषण बमबारी की थी, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद हूतियों ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। और बढ़ेंगे आगे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। इस बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उसने कहा कि मॉस्को अपने विकल्प खुले रखेगा। बता दें कि 1945 में अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। अब लगभग 80 साल बाद दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच परमाणु परीक्षण की होड़ शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका परमाणु हथियार का परीक्षण करता है तो रूस भी उस पर विचार करेगा। 2020 में वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 1992